Hello everyone, welcome to the lecture and we were talking about analytical school। तो हमने इसमें सारे जूरस कंप्लीट कर लिए थे। हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए बेंथम ऑस्टिन एचएलए आर्ट और हेंस कैल्सन। सो जे और एच से नाम है, तो आप ये याद कर लो। और बेंथम और ऑस्टिन दोनों इंग्लिश स्कूल से हैं। कैल्सन जो थे वो ऑस्ट्रिया से थे। सो बेंथम की क्या थ्योरी थी? बेंथम की यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म पे थी। और इस पे बेंथम ने बात की थी इंडिविजुअलिटी की कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंसान खुद ऐसा बन जाएगा कि मतलब ही विल स्टार्ट टू रेस्पेक्ट लॉस। एक 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 उसकी इंडिविजुअलिटी आ जाएगी और मतलब कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऐसी है, एक मैक्सिमम हैप्पीनेस आ जाएगी जहाँ पे एंड हो जाएगा स्टेट का। दिस इज व्हाट द एंड ऑफ स्टेट इज, मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम लिबर्टी। लेकिन वो एंड कब हो रहा है स्टेट का? मैंने इंडिविजुअल हैज रियलाइज्ड कि मतलब एक सिविलाइज्ड, वो जो एक इंडिविजुअल है वो सिविलाइज हो चुका है तब। this is the happiness, मतलब he will understand his individuality, he will understand the happiness and he will not only understand his liberty but the liberty of others। तो ये और इन्होंने प्लेजर और पेन की थ्योरी दी थी कि जितना ज्यादा प्लेजर होगा सोसाइटी में इसका मतलब अच्छा हो रहा है, और अगर कहीं पे पेन है तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। और वेयर देयर इज से स्टेट देयर विल बी नो एनार्की। ये बेंथम थे। ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी की थ्योरी दी थी। इनके में 3 पॉइंट्स हैं: सॉवरेनिटी, सैंक्शन और कमांड। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। लॉ इज अ जनरल कमांड ऑफ सॉवरन। फिर इनके इम्प्रॉपर लॉ थे, प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर और प्रॉपर लॉ थी। इनको अब बस जो सॉवरन का कमांड है वही लॉ है। और ऑस्टिन ने कस्टम्स और इंटरनेशनल लॉ और इन सब चीजों को लॉ नहीं माना है, सिर्फ सॉवरेन की कमांड को लॉ माना है। ऑस्टिन की थ्योरी में एक डर है। आप वो कमांड क्यों मान रहे हो? बिकॉज आप वो फियर से मान रहे हो। तो इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ऑस्टिन की थ्योरी में। अब हम आते हैं एचएलए हार्ट की थ्योरी पे। तो इन्होंने लॉ को बताया रूल्स। इन्होंने बताया कि लॉ रूल्स हैं और विच आर ऑफ ब्रॉड एप्लीकेशन। उन रूल्स का काफी ब्रॉड एप्लीकेशन है और वो अमेंड भी हो सकते हैं, लेजिस्लेशन से भी बन सकते हैं, वो फॉर्मलाइज भी हो सकते हैं। और रूल्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमारी आईपीसी आ गई और सेकेंडरी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। बेसिकली जो प्राइमरी है वो सजा दे रही है और जो सेकेंडरी रूल है वो मोरालिटी की बात कर रहे हैं, वो जनरली एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि हमारे डीपीएसपी हो गए, उस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। और एचएलए की हार्ट की थ्योरी ये भी बोलती है कि लॉ का पर्पस क्या है। लॉ का पर्पस है इज द सॉरी सर्वाइवल का। लॉ का कंसर्न क्या है? लॉ का कंसर्न है सर्वाइवल, कि इंसान जिएगा कैसे, व्हाट इज द सर्वाइवल। तो लॉ के थ्रू ही जीता है, नहीं तो सब एक दूसरे को मार ही देंगे। तो इन्होंने लॉ इज नॉट कमांड बट स्टैंडर्ड ऑफ कोर्ट यहाँ पे ऑस्टिन से डिफर किया। और इन्होंने डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेशन एंड कोर्शन बताया। तो ऑब्लिगेशन और कोर्शन वही है कि मतलब जैसे ऑस्टिन की थ्योरी में डर है, यहाँ पे डर नहीं है। और ही ऑल्सो सेड, और उनको एक मॉडर्न नेचुरल स्कूल में भी जाना चाहता है। अब हम आते हैं हैंस केल्सन पे, जो कि ऑस्ट्रिया से थे। इनकी थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ऑट टू की थ्योरी दी थी। इनके हिसाब से जैसे ऑस्टिन की थ्योरी में साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लॉ में कोई भी इस तरीके का फैक्टर नहीं होता है। लॉ सिर्फ लॉ होती है। एंड हिज थ्योरी इज आल्सो रिफर्ड टू एज वियना स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। एज पर हिम लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये जो मेटाफिजिकल मिस्ट है, इसका मतलब ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाफिजिकल मिस्ट, की किसी भी तरीके की चीजों से परे है। मतलब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ उसमें सिर्फ लॉ ही है, आप और चीजें उसमें क्या है कैसे है ये सब कुछ नहीं है। and he supported codification of law and then he gave the theory ग्रंड नॉर्म, कि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। लेकिन अब इंडिया की जैसे लॉ है, जैसे आईपीसी है और फिर सीपीसी है, सीआरपीसी है। तो इन सब की जो जिस्ट है कहाँ से निकल रही है? ये लॉज जो ऐसी लॉज हैं ये कहाँ से बनी? दीज आर ऑल नॉर्म्स। लेकिन इनके पिताजी का है जो ग्रंड नॉर्म है, दैट इज द यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से हर कंट्री की लॉ
में एक ग्रैंड नॉर्म है, और ये बोलते हैं कि ये वहां से ये फ्लो होता है और वो हायरार्की ऑफ नॉर्म्स चलता है। नो सॉवरेनिटी। और अब हम करते हैं केल्सन और एक बार एनालिटिकल स्कूल का देख लेते हैं। मतलब ये तो आपको बता ही दिया गया है कि इसको पॉजिटिव लॉ स्कूल भी बोला जाता है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉस एनालिटिकल स्कूल फॉलो करता है। मेन चीज है अब डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिन एंड केल्सन की थ्योरी। तो ऑस्टिन की थ्योरी जैसे भी मैंने बताया, इसमें सैंक्शंस हैं एंड सैंक्शन हैज मॉरल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस। क्यों, क्या क्या बेसिस है? क्योंकि फियर मेक्स पीपल टू सबमिट टू लॉ। तो केल्सन ने ये आइडिया आइडिया रिजेक्ट किया। उनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, ही सेड देयर इज नो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन लॉ एंड इट्स ओनली प्योर लॉ। अदर डिफरेंस क्या है कि ऑस्टिन कमांड ऑफ सॉवरन है एंड जस्ट अ मिनट, एंड केल्सन ने इसको बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हाइपोथेटिकल जजमेंट है और कुछ नहीं है। ऑस्टिन डिनाइज कस्टम, केल्सन accommodates custom. Austin denies international law, he says that international law is not positive law but it has been accepted by Kelsen. एंड देन ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। And then sanction is outside a law imparting validity to it, and as per Kelson what is sanction is built in every norm। sanction inbuilt होता है। अगर नॉर्म क्या है, जैसे आईपीसी है वो हमारी नॉर्म है, तो उसमें सारे सेक्शंस इनबिल्ट है ना, एवरीथिंग इज गिवन देयर। कोई आपको सॉवरन बाहर से आके एक्सटर्नली आपको नहीं बता रहा है कि इसने चोरी करी है तो अब सॉवरन आके बताएगा, नो। it is there, it has been codified, it has been, this is a norm। but ऑस्टिन की थ्योरी में ऐसा नहीं है, सब कुछ सॉवरन ही बता रहा है। so these are the major differences between ऑस्टिन and केल्सन। और अब हम नेक्स्ट करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल, which is a very important तो है ही, but it is also quite interesting। तो आप एनालिटिकल स्कूल तो आप याद रखना कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ उसका मेन है और वो पॉजिटिव लॉ है। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल में क्या है in our next lecture। Keep watching Let's Pass। Bye bye।